श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा महीना चल रहा है, बैसाख का महीना। बैसाख का महीना भोलेनाथ को समर्पित है, भगवान विष्णु को भी समर्पित है। दोस्तों बैसाख का महीना उतना ही पवित्र और पावन माना गया है जितना कि कार्तिक का महीना और सावन का महीना है। तो दोस्तों बैसाख के महीने में बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपके लिए 3 उपाय लेकर के आई हूँ। सबसे पहला उपाय है, चलिए जानते हैं कि ये उपाय 3 उपाय किस किस चीज के लिए है। पहला उपाय है दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है उसके लिए। दूसरा उपाय है, जिन लोगों के यहाँ धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी आ ही नहीं रही है, उनके लिए। और तीसरा उपाय है रोग बीमारी के लिए। बैसाख के महीने में आपको चूकना नहीं है, ये उपाय जरूर ही जरूर करने हैं। तो दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके ही मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ अच्छी तरह से। चलिए जानते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है। एक मिट्टी का बर्तन लेना है, जिस तरह से ये मैंने ले लिया है, या तो मिट्टी का इतना बड़ा ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लीजिए, या आपके यहाँ कोई मिट्टी का घड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं, या आप पूज्य गुरुदेव ने सीधे कहा है कि आप ये दीपक भी लेना चाहें ना मिट्टी का तो वो भी ले सकते हैं। इसको आपको रात्रि में भर करके जल को रख देना है। रात्रि में इस घड़े में जल भर के रख देना है और प्लेट से ढक देना है। अब हमें क्या करना है, दूसरे दिन सुबह दूसरे दिन दोस्तों ये उपाय बैसाख के महीने में आपको डेली करना है। और ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपकी विशेष मनोकामना है, जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, धन संपदा से सही जुड़ी हुई है, या रोग बीमारी से जुड़ी हुई है, या आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, या परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, या विवाह नहीं हो रहा है, या कोई भी आपकी कैसी भी मनोकामना है, वो आपकी शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। आपको फिर सुबह उठना है, स्नान करने के बाद इस कलश में से, तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है और एक लेकर के जाना है दोस्तों। और दोस्तों एक लेकर के जाना है आपको बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए। खंडित बेलपत्री भगवान शिव को समर्पित नहीं की जाती। अगर आपके पास बेलपत्री भी नहीं है तो आपको मिट्टी के कलश में से तांबे के कलश में जल भर करके सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। और अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ी हुई है तो उसी बेलपत्री को आपको उठा लेना है, नहीं तो आप गरले से ले जाइए, नहीं तो उसी बेलपत्री को आपको बाबा से मांग लेना है और इस बेलपत्री को आपको धो लेना है। धो करके इसको साफ करके और आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से भोलेनाथ हमारी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। और इस बेलपत्री को धो करके फिर आपको इसी तांबे के जल में आपको इसको छुआना है। छुआ करके और यहाँ से इस बेलपत्री को इस तरह से आपको पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से अपने हृदय की बात कहते हुए, भगवान को रिझाते हुए, आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव का कहना है कि इस प्रकार से जल समर्पित करने से भोलेनाथ आपकी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करेंगे। और आपको ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन करना है। बैसाख की शिवरात्रि बहुत ही सुंदर और पावन मानी गई है, बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। और अगर आप ये उपाय रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ से जल लेकर के आना है और इस जल को आचमन कर लेना है। अगर रोग बीमारी के लिए नहीं कर रहे, आपकी कोई मनोकामना है धन से जुड़ी हुई या व्यापार से जुड़ी हुई, कोई भी कैसी भी मनोकामना है, तो आपको जल लेकर के नहीं आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको जल लेकर के नहीं आना है। शिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मिट्टी के कलश का जल हमें शिवलिंग पर बैसाख के महीने में जरूर ही जरूर समर्पित करना चाहिए। अब मिट्टी के पात्र का जल शिवलिंग पर समर्पित क्यों करना चाहिए? क्योंकि भोलेनाथ को गले में जो कंठ जो विष पिया था उन्होंने, उसकी तपन बैसाख के महीने में बहुत ज्यादा तीव्र बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमें मिट्टी के पात्र का जल भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए, तो भोलेनाथ हमारी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है दोस्तों धन संपदा के लिए, लक्ष्मी के लिए। आपको क्या करना है, एक इतना लंबा हाथ से लेकर के आपको इतना बड़ा सफेद कपड़ा लेना है। देखो मैंने रुमाल ले लिया है दोस्तों, मेरे पास सफेद कपड़ा ऐसा नहीं था, लेकिन आपको इस हाथ से इस तरह से आपको रुमाल ले लेना है, सफेद कपड़ा ले लेना है, काट लेना है कैंची से। और आपको ये कटोरी ले लेनी है, कटोरी में इस रुमाल को, कपड़े को रख लेना है इस तरह से। और आपको लेने हैं दोस्तों 108 चावल के दाने इस तरह से।
इस तरह से आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं। ये गिन करके आपको इसी में रख लेने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसमें रख लेने हैं 108 चावल के दाने। एक ले लेना है आपको सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प एक मिल जाए या उसकी एक पंखड़ी भी मिल जाए तो भी आप ले सकते हैं। अगर सफ़ेद पुष्प भी नहीं है आपके पास तो एक चावल का दाना सफ़ेद पुष्प की जगह पर भी आपको इसको इसमें रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास सफ़ेद पुष्प है तो मैंने इसमें रख लिया है। अब आपको क्या करना है, जो आपका जो मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, आपकी रसोई में रखा हुआ जो मिट्टी का बर्तन परिंदा, उसके पास में आपको ये रख देना है। 3 दिन तक रखना है दोस्तों। 3 दिन तक इसको ऐसे ही रखे रहने देना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये 3 दिन कोई से भी 3 दिन रख सकते हैं। द्वादश, तीज, चौथ भी रख सकते हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी भी रख सकते हैं। मतलब कोई सी भी 3 तिथियां आपको ये वहीं पर रखे रहने देना है अपनी कामना को कहते हुए। जैसे कि आप यहाँ धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लक्ष्मी आ ही नहीं रही है, उसके लिए। और पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि ये रोग बीमारी के लिए भी काम आता है, लेकिन रोग बीमारी के लिए इतना प्रभावशाली उपाय नहीं है ये, लेकिन धन लक्ष्मी के लिए बहुत प्रभावशाली उपाय है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको एक पोटली बना लेनी है। इस प्रकार से आपको बांध लेना है। ये रुमाल है मेरे पास, इसको बांध लेना है। और एक दीपक तैयार करना है देसी घी का दोस्तों। इस प्रकार से आपको लंबी बाती का नहीं, गोल बाती का दीपक तैयार करना है और इसे लेकर के आपको सीधे शिव मंदिर पहुंचना है। किस दिन जाना है दोस्तों? चौथे दिन। 3 दिन तक तो आपको यहाँ मिट्टी के घड़े के पास में ही रखे रहने देना है। चौथे दिन हमें शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको मिट्टी के परिंदे से ही जल भर कर ले जाना है दोस्तों। इस प्रकार से मिट्टी के कलश से ही आपको जल ले जाना है इस तरह से। और जल ले जा करके आपको सीधे शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है और अपनी कामना कहनी है। धन संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही है। और ये दीपक आपको शिव मंदिर में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना को कहते हुए, लक्ष्मी नहीं आ रही है या कोई आपके पैसे खाकर चला गया है या कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, धन संपदा से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आपको एक दीपक लगाना है वहीं पर। और वहीं पर जो पंडित हैं वहाँ पर उनको आपको ये पोटली दे देनी है। उनको पोटली दे दी। अगर वो नहीं विद्वान ब्राह्मण हो, पंडित हो, पुजारी हो, उनको दे देना है। और एक 10 रुपए का सिक्का, 11 रुपए का, जितनी आपकी सामर्थ्यता है दक्षिणा देने की, वो दक्षिणा और इस पर रख करके आपको उनको दे देना है। अगर वो ना लें, कैसे भी, अगर बहुत से पंडित होते हैं या बहुत से विद्वान ब्राह्मण होते हैं वो नहीं लेते, तो आपको क्या करना है, कोई सुहागन स्त्री हो, सुहागन स्त्री को दे दीजिए, अपनी बहन बेटी को दे दीजिए। लेकिन इसका मोल बहुत बड़ा है दोस्तों और ये कोई टोटका नहीं है, बहुत ही सुंदर उपाय है। कोई भी लेगा इसको तो वो भी धनवान ही होगा, वो कभी गरीब नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इसको दे करके और उनके पैरों को छू करके सीधे अपने घर चले आना है दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय है धन संपदा के लिए। तो दोस्तों तीसरा उपाय है दोस्तों रोग बीमारी के लिए। अगर आपको कोई रोग बीमारी है तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भरना है और इसमें जल भर लेना है। आपको अपने रसोई से मिट्टी के बर्तन से भरना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, वैशाख के महीने में मिट्टी के बर्तन के पात्र का जल बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आपको मिट्टी के पात्र का जल भरना है और एक बेल फल ले जाना है। इस प्रकार से एक बेल फल ले जाना है और सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के कमल पर, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा जल समर्पित कर देना है। अब आपको जो भी पूजा की सामग्री लेकर, चंदन, चावल, रोल, जो भी आप चढ़ाना जैसे पूजा करते हैं उस प्रकार से, और इस बेल फल को आपको शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित कर देना है। दोस्तों ये शिवलिंग थोड़ा छोटा है तो नहीं समर्पित हो पा रहा, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। थोड़ी देर वहाँ बैठना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और अपनी कामना को कहते हुए, अपनी रोग बीमारी को कहते हुए, और इस बेल फल को आपको अपने घर उठा करके ले आना है। अपने घर ला करके, और इसको आपको बैसाख के महीने में नहीं खाना, इसको फोड़ना नहीं है, खाना नहीं है। इसको क्या करना है, अपने घर ला करके रख लेना है। जब बैसाख का महीना खत्म हो जाए उसके पश्चात आपको इस बेल फल को फोड़ना है। इस बेल पत्र को दोस्तों इस तरह से बैसाख का महीना खत्म होने के बाद में आपको इसको
फोड़ लेना है। फोड़ करके और आप बैसाख के महीने के बाद में आपको इसको खा लेना है। जिनको रोग बीमारी है, उदर से जुड़ा हुआ रोग है, या पथरी से जुड़ा हुआ रोग है, या कोई भी अन्य पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, इसको खा लीजिए। दोस्तों मुझ गुरुदेव का कहना है कि इस उपाय को करने से आदमी को कभी भी पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गैस और पेट में दर्द, अपच और पथरी, कोई भी कैसी भी बीमारी होगी वो सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बैसाख का महीना बहुत ही सुंदर और पावन महीना है। खुद गुरुदेव की ही कथा सुन करके और समझ करके मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।